हाँ, तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जियान ने युनशेन के ऊपर बुद्धा लोटस एंगर छोड़ दिया है और युनशेन बहुत घायल हो गया और वो नीचे गिर रहा है। तो इसी का फ़ायदा उठा के हमारे जियान भैया युनशेन को मारने के लिए उनके पास जाते हैं। तो जियान जैसे ही युनशेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक छोटा सा धमाका हो जाता है और बीच में यूजी आ जाती है। यूजी कहती है कि भले ही मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मास्टर को बचाना मेरा कर्तव्य है और मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। तो जियान कहता है कि अगर मास्टर की जगह मैं होता तो क्या तुम भी मुझे बचाती, क्या तुम भी मेरी मदद करती। तो ऐसा सवाल सुन के यूजी ज़रा कंफ्यूज हो जाती है और एक जगह खड़े होकर सोचने लगती है। तो इसी का फ़ायदा उठा के जियान वहाँ से हल्के में खिसक जाता है और फिर से युनशेन को मारने के लिए उसके पास जाता है। तो वहाँ पर बीच में फिर से टांग अड़ाने यूजी आ जाती है। फिर यूजी उसे समझाती है कि ऐसा मत करो, उससे बात करने की कोशिश करती है। अब इनकी बात चालू हो ही नहीं थी कि पीछे से मास्टर आते और एक ज़ोरदार अपना पाम अटैक उसको मारते हैं। तो इससे जियान बहुत दूर जाके गिरता है और बहुत घायल सा भी हो जाता है। युनशेन कहता है कि जाओ और इसे जान से मार डालो। अगर आज हमने इसे ऐसे ही जाने दिया तो ये फ्यूचर में बदला लेने ज़रूर आएगा और इसके ताकतों को देख के तो ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर में यूनलैंड स्टेट को पूरा तबाह करके रख देगा। और हम जियान को देखते ही जो यहाँ पर घायल अवस्था में खड़ा हुआ था और उसे भी बहुत गुस्सा आ गया था यूजी के ऊपर। तो गुस्से में यूजी से कहता है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं रहा, हम सिर्फ एक दुश्मन है। और ऐसा कह के उसे उसका बैग और कपड़ा भी लौटा देता है जो उसने उससे लिया था। हाँ, तो तभी जियान युनशेन से कहता है कि मैं तुम्हारा यह पाम अटैक याद रखूँगा और फ्यूचर में तुम्हें इससे भी 10 गुना ज़्यादा दर्द दूंगा। और ये कहकर जियान वहाँ से जाने लगता है क्योंकि जियान के पास अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो युनशेन और यूजी दोनों से फाइट कर सके। तो अब जियान वहाँ से भागने लगता है। तो तभी युनशेन अपने डिसाइपल्स से कहता है कि जाओ और जियान को जान से मार डालो। हाँ, तो तभी हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है और जियान को देखते जो वहाँ से बच के बाहर निकल गया था और वो बहुत घायल अवस्था में था, वो खड़े भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसे उसके मास्टर संभालते हैं। वो अपने मास्टर से बहुत दिनों बाद बात कर रहा था, इसलिए उसे अपने मास्टर से बात करके बहुत अच्छा फील होता है। और वो अपने मास्टर को कहता है कि मैं ये सब अपने पापा के लिए कर रहा था। तो मास्टर उसे कहते हैं कि अभी तुम्हारी सोल पावर बहुत कम हो गई है क्योंकि तुमने एक ही दिन में दो बार बुद्धा लोटस एंगर का यूज़ किया है और मैं कभी भी फिर से सोने जा सकता हूँ। फिर भी तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जब तक के हूँ तो तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। हाँ, तो बात कर ही रहे होते हैं कि उसे अपने हाथ में कुछ हलचल सी महसूस होती है और वो अपने हाथ को चेक करता है। तो उसमें से क्वीन मेडुसा निकलती है जो अभी एक स्नेक बन चुकी थी और वो उसे देख के बहुत खुश होता है और उसे खाना खिलाता है और वो उससे कहता है कि तुम बहुत प्यारी हो, क्योंकि क्वीन मेडुसा बहुत गुस्से वाली औरत है। और ऐसा कह के उससे बात करने लगता है। तो बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर युनशेन के भेजे हुए डिसाइपल्स आ जाते हैं और वो जियान का पीछा करने लगते हैं। क्योंकि जियान की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए उनके आँखों से ओझल हो जाता है और वहाँ से खिसक जाता है और कहीं जाके छुप जाता है। हाँ, तो दूसरी तरफ हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनलैंड स्टेट के खिलाफ जो भी थे वो अब यहाँ पर बैठे हुए थे और वो सब अपनी अपनी बात रखते हैं यूनलैंड स्टेट के खिलाफ। और यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत होती है और हमें फिर से यहाँ पर जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान का पीछा करते करते ये सब एक घने जंगल में आ जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। तो तभी हमें जियान को देखते हैं जो मॉन्स्टर के बीचों बीच में खड़ा हुआ था और उसे बहुत सारे मॉन्स्टर घेर लेते हैं, फिर भी वो पीछे नहीं हटता और अपनी तलवार निकाल लेता है। वो बहुत ज़्यादा घायल था और वो बेहोश भी हो सकता था, फिर भी वो अपनी तलवार बाहर निकाल लेता। तो उसके हाथ में से क्वीन मेडुसा निकलती है और एक क्रीचर के ऊपर जाके बैठ जाती है। तो सब उसके सामने झुकने लगते हैं क्योंकि क्वीन मेडुसा किससे भी अपने कंट्रोल में कर सकती है। और ये देख के जियान बहुत ज़्यादा खुश होता है, उससे धन्यवाद करता है। हाँ, तो तभी जियान वहाँ से निकल जाता है और एक जगह पे आके रेस्ट करने लगता है। तो तभी उसके मास्टर उसके बॉडी से बाहर निकलते हैं और उससे बातें करने लगते हैं और वो उसे बताते हैं कि अब मैं तुम्हारे बॉडी में हूँ तो तुम्हारी बॉडी जल्दी जल्दी हील हुआ करेंगी, इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो तभी हम यूनलैंड स्टेट के एल्डर्स को देखते हैं जो खड़े होते हैं। उनके पास उनका डिसाइपल आता है, उनसे कहता है कि वो बहुत ही खतरनाक आइलैंड में छुप गया है। हाँ, तो तभी एल्डर्स अपने फ्लाइंग बीस्ट को जियान को मारने के लिए भेजने लगते हैं
क्योंकि वहाँ पर डिसेबल्स का जाना खतरे से खाली नहीं था, वो बहुत ख़तरनाक आइलैंड था। और इसी पॉइंट पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है।